अड़ियल चीन को फिर सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। पेंगोंग पर चीनी बदनीयत का सफाया करेगा हिंदुस्तान। जिद्दी है चीन, अड़ियल है चीन, बदनीयती के साथ एलएसी पर जमा बैठा है चीन। ऊपर से उसकी दोहरी चाल देखिए, एक तरफ वो बातचीत का ड्रामा करता है तो दूसरी तरफ लगातार अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। लेकिन उसे क्या लगता है कि वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा घुसपैठ कर लेगा और हिंदुस्तान सहता चला जाएगा। गए वो दिन, पिछले 4 महीने में उसकी हर हिमाकत पर हिंदुस्तान ने करारा प्रहार किया है और करता रहेगा, जमीन से लेकर आसमान तक। पहले आपको लद्दाख से आया ताजा अपडेट दे देते हैं। मौसम वहां धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन चीन का अड़ियल रुख जस का तस है, खासकर खूबसूरत पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द। खबर यह है कि वो फिंगर 5 से हटने को तैयार ही नहीं है। महीने भर पहले पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से हटकर वो फिंगर 5 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद महीने भर से वो चाल ही चल रहा है। वो मेल मुलाकात तो करता रहा, लेकिन फिंगर 5 छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वो फिंगर 5 के पास बनी अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने को भी अब राजी नहीं है, ताकि उसे लेक के आसपास की गतिविधियों की जानकारी होती रहे। इतना ही नहीं, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से उसकी इस साजिश का भी खुलासा हो गया कि वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच टेंट्स और वाहन लगातार बढ़ा रहा है। चीन जो वादा करता है वो निभाता नहीं है। चीन ने मिलिट्री लेवल टॉक्स में यह वादा किया था कि फ्रिक्शन पॉइंट से वो डिसएंगेज होगा, पर पेंगोंग त्सो लेक में वो डिसएंगेज नहीं हुआ है। उसके जमावड़े में तंबू भी है, गाड़ियां भी हैं और नफरी भी है। थिनिंग आउट हो सकता है, थोड़े बहुत इधर उधर लोग कम होंगे, लेकिन जो डिसएंगेजमेंट का वादा हुआ था, डिसएंगेज चीन नहीं हुआ है, बल्कि चीन वहां ऑप्टिकल फाइबर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन जो कहता है वो करता नहीं है, और चीन का इरादा पाकिस्तान की संगत में बिल्कुल नापाक है। अब हिंदुस्तान का संयम जवाब देने लगा है। चीन को सबक सिखाने के लिए सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इसमें सैन्य और कूटनीतिक मामलों से जुड़े आला अधिकारियों ने शीर्ष राजनेताओं को ताजा हालात की जानकारी दी। इसके अलावा चीन की इस बेतुकी मांग की भी जानकारी दी गई है कि दौलत बेगोल्डी से भारतीय सेना पीछे हटे और निर्माण कार्य रुके। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि इसकी इस बेतुकी मांग को हिंदुस्तान पहले ही ठुकरा चुका है। चीन फिंगर 4 के उत्तरी पोर्शन पे अभी भी बैठा हुआ है। फिंगर 5 के पास भी अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उसने खाली नहीं किया है, और डेप्सांग के प्लेन्स में वहां पे हम लोग के भारतीय पेट्रोल्स को पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 पर वो पेट्रोलिंग करने से रोक भी रहा है। साथ ही साथ डीबीओ में वो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी किया जा रहा है, जहां पे हम लोग उसके तंबू और उसके हम लोग को व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ चीन वो हरकत कर रहा है जैसे कि चोरी, ऊपर से सीना चोरी, भारत को बोल रहा है कि पहले आप पूरा पीछे हटो तब हम लोग पीछे हटेंगे। हो नहीं सकता है। देखिए, चीन की पुरानी रणनीति रही है कि 2 कदम आगे आओ और 1 कदम पीछे जाओ। चीन चाहे जो कर ले, उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और हिंदुस्तान पूरी तैयारी के साथ उसके सामने डटा हुआ है। भारत ने तो चीन की धोखेबाजी की आदत को देखते हुए हड्डियां गला देने वाली सर्दियों में भी एलएसी पर जमे रहने का पूरा प्लान बना लिया है। लद्दाख में पिछले 1 महीने से चीनी सेना पेंगोंग त्सो में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली में सरकार राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाश कर रही है। पिछले 1 महीने के दौरान चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो और डेप्सांग इलाके में भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सरकार को भी तीनों सेनाओं के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाशने होंगे। मनीष नेगी, दिल्ली।